गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। क्लास 7 में हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? गणित विषय पढ़ रहे हैं। कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? गणित विषय पढ़ रहे हैं। और उस गणित में हमारी कौन सी प्रश्नावली 2.1 कौन सी चालू हुई थी? दशमलव, भिन्न और दशमलव के सवाल हमारे चालू हुए थे, जिसमें प्रश्नावली 2.1 हमारी स्टार्ट हो गई है। इसके हमने 4 सम्स कर चुके हैं ना। तो अब हम 5वां सम्स करने जा रहे हैं। कौन सा? 5वां सम्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये सम्स मैं पढ़ रही हूँ और इसको आप अच्छे से समझना। क्या है सम्स? क्या है कि दी हुई आकृति में दो चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। ये आपको यहाँ एक देखिए, ये बना हुआ डायग्राम, ये आकृति आपको दी है। तो इस आकृति में हमें पहला है त्रिभुज ABE। त्रिभुज ABE, ये देखो, ये आपको ये त्रिभुज दिया है, ये वाला त्रिभुज ABE। पहला क्या है? AB। और दूसरा आयत देखो BCDE। BCDE ये क्या है? आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए और किसका परिमाप ज़्यादा है वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है? यहाँ आपको एक डायग्राम दिया हो, उस डायग्राम में देखो एक त्रिभुज बना है डायग्राम में और एक आयत बना हुआ है। तो त्रिभुज क्या है? ऊपर वाला आपको ये दिख रहा ना, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABE का परिमाप ज्ञात करना है। और दूसरे में आयत, ये नीचे आयत बना हुआ है, BCDE आयत का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ आपको माप दी हुई है ना, माप दी है। तो सबसे पहले हम किसका परिमाप ज्ञात करेंगे? त्रिभुज AB और E का। त्रिभुज AB और E का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज A और BE का परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे हम क्या करेंगे? हल लिख के पहले लिखेंगे त्रिभुज ABE का परिमाप। परिमाप क्या है? तो कैसे निकालोगे? तो है ना, आपने परिमाप देखा होगा कि सभी भुजाओं का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज ABE में परिमाप ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी भुजा आप लोगे? पहले देखो, आप ये AB लोगे, AB प्लस फिर आप B और E लोगे, फिर आप क्या लिखोगे? B और E लोगे। और फिर आप कौन सी लोगे? A और E। कौन सी लोगे? A और E। ये तीनों भुजाओं का आपको प्लस करके उसका परिमाप ज्ञात करना है। अब देखिए, AB भुजा क्या दी हुई है ना। तो आपको लिखोगे ये AB कितनी दी है? 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, AB कितनी दी है? 5/2। फिर BE कितनी दी है? B और E कितनी दी है? 2 सही 3/4। 2 सही 3/4। और AE दी है हमको 3 सही 3/5। 3 सही 3/5। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब इसको फिर सॉल्व करोगे। 5/2 का 5/2 लिखोगे, मिश्र भिन्न को मिश्र में बदलोगे। 4 दूनी 8 और 3 11/4। कितना आया आपका? ये 11/4 आया। उसके बाद आप क्या लिखोगे? इसको हल करोगे, 5 × 15 3 18/5, है ना। ये आपने मिश्र भिन्न को ये सेंटीमीटर आपका आ गया। सेंटीमीटर में दिया तो आप सेंटीमीटर लिखोगे। अब क्या है? हल करने में मैंने पहले बताया था ना, जो नीचे वाली हर वाली संख्या उसका हम क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम किसका निकालोगे आप? 2, 4 और 5 का लघुत्तम निकालोगे। 2, 4 और 5 का लघुत्तम निकालोगे। पहले 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 5। फिर आपने 5 से दिया, 1 1 1। तो ये आया आपका 2 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। लघुत्तम कितना आया आपका? लघुत्तम समावर्तन कितना आपका आया? 20 आया। 2 4 5 का लघुत्तम कितना आया आपका? 2 4 5 का लघुत्तम समवर्तम आपका आया 20। ठीक है ना। अब आप कैसे हल करोगे इसको? पहले आपने यहाँ 20 लिखा, है ना। इसका हल करना मैंने बताया कैसे करोगे। पहले क्या करोगे? 20 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा ना। 10 में आप 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। फिर 4 का 20 में कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 का 11 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 55 आएगा, है ना। फिर 20 में 5 का दोगे 4 बार जाएगा। और 18 में 4 का गुणा करोगे तो 72 आएगा।
समझ में आया बच्चों? इतना आ गया, ये आपका ये सेंटीमीटर में आ गया। अब क्या करना है, इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है, इसको जोड़ना है। 55, 20 और 55, 50, 55 और 72 को जोड़ोगे, प्लस करोगे। 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 7 17, 177। कितना आया आपका? 177/20 आया। 177/20 इसका आपने क्या करा? 177/20 को आपने क्या उसमें किया भिन्न में, तो कितने बार जाएगा आपका? 177, 20 अट्ठे 160, 7 में चल गया, तो आपका ये आया 8 सही 17/20। कितना आएगा आपका? 8 सही 17/20 सेंटीमीटर ये आपका आया। ये आपका किसका हो गया? त्रिभुज का परिमाप हो गया। किसका हो गया? ये आपका त्रिभुज का परिमाप। किसका हो गया? त्रिभुज का परिमाप बराबर 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। अब किसका निकालना है? आयत का निकालना। किसका निकालना है? आयत। तो आयत का फिर लिखोगे, ये पहला हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आयत है ना, आयत कौन सा है? BCDE का परिमाप बराबर वही संख्या लिखोगे जैसे इसमें लिखिए। तो क्या आएगा आपको जोड़ने से? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है ना? परिमाप का, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होगा? आयत का परिमाप याद है सूत्र बच्चों? आपको नहीं याद है तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अब आप यहाँ करोगे 2, लंबाई आपको कितनी दी है ना? लंबाई आपको कितनी दी है? 2 सही 2/3 4 है ना। लंबाई आपको दी है 2 सही 3/4। कितनी लंबाई दी है आपको? 2 सही 3/4। और चौड़ाई आपको कितनी दी है? चौड़ाई आपको दी है इसमें 7/6। कितनी दी है चौड़ाई आपको? 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? ये आपकी लंबाई होगी इसकी, ये 2 सही 3/4 आमने सामने की, और चौड़ाई कितनी हो गई? 7/6 सेंटीमीटर। अब इसको आप मिश्र भिन्न में वो करोगे, तोड़ोगे तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 7/6 सेंटीमीटर। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? अब इसका हमको वैसे ही क्या करना है? एलसीएम निकाल के इसको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए, अब आपका कितना आया? 2 गुणा 11/4 धन 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 4 और 6 का लघुत्तम निकालोगे आप। 2 दूनी 4, 4 और 6 का लघुत्तम निकाला। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3 से गया आपका, कितना आया आपका? ये 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। लघुत्तम कितना आया आपका? कितना लघुत्तम आया? 12। कितना आया? 4 और 6 का लघुत्तम कितना आया? 4 और 6 का लघुत्तम बराबर 12। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 2 कोष्टक के अंदर आपका 12 आया, है ना। अब 12 में 4 का भाग कितने बार गया? 3 बार गया। कितने बार गया आपका? 3 बार गया। 11 में 3 का गुणा किया 33 आया, प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार गया, 7 में गुणा किया तो ये 14 सेंटीमीटर इतना आ गया। अब आपने क्या करा? 33 और 14 को जोड़ दिया आपने। 33 और 14 को जोड़ने से कितना आया आपका? 4 और 3 7, है ना। 4 और 3 7, 3 और 1 4/47/12 आया। कितना? 2 गुणित 47/12 आया। अभी आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कट के आपका आया 47/6। 47/6। अब 47/6 को आपने मिश्र भिन्न में करा, 47 में आपने 6 का भाग दिया, ठीक है। 6 7 42, कितने बार जाएगा? 7 बार। 6 7 42,
ठीक है, 5, 7 में से 2 गया, 5 बचा, तो कितना आएगा ये आपका 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या हो गया, ये आपका किसका आ गया, आयत का परिमाप। कितना, दूसरा का आंसर क्या आ गया, ये आपका आ गया आयत का परिमाप बराबर 7 सही 5/6। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया है ना। तो अब इसमें बोला है कि कौन सा बड़ा है, आपको देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपने देखा यहाँ पे इसका कितना आया था, 177/20, और इसका आया था आपका 47, है ना, इसका आया था आपका 47/6, 47/6। 20 और 6 का लघुत्तम निकाला आपने, ठीक है, 20 और 6 का लघुत्तम निकाला, 10, 3, 5, 3, फिर 3 और फिर 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 60 आया। कितना लघुत्तम आया आपका, इसका 7 लघुत्तम आया। ठीक है, 60 आया। अब 20 में 3 बार गया तो कितना आएगा आपका, 177 गुणा 3, और 6 में 10 बार गया तो 47 गुणा 10। ठीक है, इतना आ गया आपका। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये साइन लगानी नहीं है ना ये। ठीक है, इतना आ गया बच्चों। तो आपने अब गुणा किया तो ये कितना आया आपका, 177 में 3 का गुणा किया तो आपका आया 531, 531, है ना। और ये आपका 47 में आपने किया तो कितना आया आपका, 470। ठीक है, ये आया। अब कौन सी संख्या बड़ी है आपकी, है ना, ये भी 60, इसमें भी 60 लिख दो, इसमें भी 60। कौन सी संख्या बड़ी है आपकी, ये वाली। ठीक है, तो किसका परिमाप बड़ा है आपका, कौन सा बड़ा हुआ इसमें, तो आपका कौन सा बड़ा हुआ इसमें, 177/20 किससे, 47/6 से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, देख लो। हाँ।